हंस जो है वो प्रतीक है। जो ये पूरी पूरब की परंपरा रही है उसमें हंस को आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हंस को आत्मा। जो साधक रहे हैं वो अक्सर जाप करते हैं तो वो बोलते हैं हंसो हंसो हंसो। वो सोहम 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 जैसा है। तुम सोहम सोहम बोलोगे तो वो भी हंस हंसो हंसो बन जाता है। सोहम माने वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वही हंसो बन जाता है। तो हंस का इस्तेमाल ये जितने भी संत लोग हैं जब उन्हें आत्मा की ओर इशारा करना होता है तो बोलते हैं हंस। कबीर खास तौर पे दो पक्षियों के प्रतीक लेते हैं, एक हंस का और दूसरा कौवे का। जहाँ हंस लिखें तो समझ लो बात कर रहे हैं आत्मा की, जहाँ कौवा लिखें तो समझ लो बात कर रहे हैं मन की। हंस माने और कौवा माने ठीक। कौवे की विशेषता क्या है? काय 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 करता है, कर्कश बोली है उसकी। और मुंह हमेशा कहाँ डालता है? गंदगी। मन का दुर्गुण ये कि वो आकर्षित ही मल की ओर होता है। जहाँ गंदगी है मन। और हंस का लक्षण ये कि वो मोती ही चुनता है। मोती चुनने का क्या मतलब? कि जो ऊंची से ऊंची चीज है वो चुनेगा। उसके सामने तुम कितनी भी गंदगी रख दो और उसमें बीच में दो मोती डाल दो, वो पूरी गंदगी छोड़ देगा, मोती उठा लेगा। ये आत्मा का लक्षण है। अब ये आत्मा और मन कोई अलग अलग चीज नहीं है। असल में संत जब भी बात करता है तो मन की ही करता है। हम जब थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे मन पे तो हमने कहा था कि जब मन साफ होता है तो उसी को क्या कहते हैं? आत्मा। ठीक है। तो दुर्गुणी मन दुनिया से गंदगी चुन लेता है और साफ मन इसी दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, लेने लायक है, ग्रहण करने योग्य, उसको चुनता है। वो जो है, जो साफ है और ग्रहण करने लायक है, उसको मोती कहा जाता है। तो ये दोहा भी उसी दिशा का दोहा है। क्या कहता है दोहा? हंसा मोती विनर्ण्या। हाँ, विनर्ण्या माने बिनना। हंस ने मोती बिन लिए। कुंजन थार भराए। जो जन मार्ग न जाने सो तिस कहा कराए। जो मार्ग जानता है, जो सच्चाई जानता है, वही असली चीज चुन पाता है। जो मार्ग नहीं जानता वो फिर इधर उधर की तमाम चीज़ों में फंसा रह जाता है। हजारों रास्ते हैं दुनिया में, उनमें से सही रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा एक होता है। किसी भी मौके पर तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इस मौके पर भी देखो तुम्हारे पास कई विकल्प हैं। अगर
देखा जाए तो एक विकल्प ये भी है कि तुम उठ के जाओ और अंदर सोना शुरू कर दो। एक विकल्प ये है कि अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम बात पर ध्यान ना दो, तुम कुछ और सोचना शुरू कर दो। एक विकल्प ये है कि तुम अपने पड़ोसी को परेशान करना शुरू कर दो। है कि नहीं है? हर मौके पर हर इंसान के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन सिर्फ साफ मन ही जानता है कि सही काम क्या है उसके लिए। उस सही काम को ही मोती कह रहे हैं। समझते हैं? साफ मन का क्या काम हुआ कि हर मौके पर अपने लिए जो उचित काम है उसका निर्धारण कर पाए। मुझे लगातार पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है और मैं वही करूं। मुझे लगातार पता होना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक है और मैं वही करूं। और क्या ठीक है ये कोई एक चीज़ नहीं है, हर मौके पर तुम्हारे लिए अलग अलग कर्म उचित है। तो तुम्हारा होश इतना गहरा हो कि तुम अपने आप सारे ठीक काम करते चलो। इसी को मोती चुनना कहते हैं। अब ये मान मत लेना कि कोई हंस होता है जो मोती खाता है। ऐसा कोई हंस कहीं नहीं है कि जैसे तुम इधर उधर की और बातें करते हो, भूत प्रेत, ऐसे ही हंस की बातें शुरू करना। कहीं हमने देखा था सुबह सुबह था वहां पे मोती चुग रहा था। कोई हंस कहीं है नहीं, कहीं वो मोती चुग नहीं रहा है। ये हंस क्या है जिसकी बात कबीर कर रहे हैं? ये इशारा है समझाने के लिए, प्रतीक है। ये तुम कहीं पाओगे नहीं कि हंस है। हंस जहाँ होते भी हैं वो कोई मोती होती नहीं खाते हैं। जो हंस पाए जाते हैं दुनिया में कोई मोती वगैरह नहीं खाते हैं। मोती खाएगा तो उसको फंस जाएगा, मर और जाएगा बेचारा। ठीक है? तो कुछ बातें हमेशा इंडिकेशंस की तरह, प्रतीक की तरह बोली जाती हैं और समझना चाहिए कि वो प्रतीक है। उनको ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सचमुच कहीं है। वो तुम्हें समझाने के लिए बोली गई है, एक तरीके से लिखा गया है और उम्मीद की गई है कि तुम में इतनी समझदारी होगी कि तुम जान जाओ कि ये सिर्फ इशारा है, कोई असली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि मन जो है, चूंकि मन हमेशा बाहर के कुप्रभावों से ही बनता है, दुनिया भर के संस्कारों से ही बनता है, तो मन कौआ समान है। उसमें कोई मधुरता नहीं होती, उसकी गंदी आदतें होती हैं और वो गंदगी की तरफ ही आकर्षित होता है। गंदगी की तरफ क्या आकर्षित होता है? माने किधर को आकर्षित होता है? वो उधर को आकर्षित होता है जिधर दुनिया ने उसको सिखाया होता है, क्योंकि वो बना ही दुनिया की सीख से है। ठीक है? तो संतों की दुनिया में संसार को गंदगी ही माना गया है हमेशा। जानने वालों ने, सूफियों ने, संतों ने दुनिया को बहुत मोल नहीं दिया है। तो कह रहे हैं जो सब दुनियादार लोग हैं, भले ही उनकी दुनिया में इज्जत हो, मान सम्मान हो, पर हम जानते हैं कि वो नासमझ हैं। वो उनको महत्व नहीं देते। और मन भरा होता है दुनियादारी से ही। वही मन जब साफ हो जाता है तो कौआ हंस बन जाता है। एक बहुत बढ़िया कबीर का ही दोहा है कि पहले तो मन कागा था, करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। यही मन पहले कौआ था और अपना ही नुकसान करता रहता था, क्योंकि गंदगी में मुंह डाले रहता था। पर अब यही मन साफ हो गया है तो अब ये सिर्फ मोती खाता है। मोती नहीं मिलेगा तो भूखा रह लेगा, पर गंदगी में हाथ नहीं डालेगा। समझ रहे हो?